Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 13.1, question number 3, part 1. If AB length is equal to 3 cm and BC is equal to 4 cm are the length of two chords of an arc, then locate the center of the arc. यहाँ पर हमने एक आर्क लेनी है और उस पर दो कोड्स लगानी है जिनकी लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फिर हमने उस आर्क का सेंटर फाइंड करना है। चले करते हैं इसको। सबसे पहले आपने एक आर्क ली, उससे एक कंपास लिया और उससे हमने एक आर्क लगानी है। किसी भी लेंथ की लगा लेंगे, ठीक है। लेंथ उसने नहीं कहा कि इतने की लगानी है। हाँ, उस लेंथ के अंदर हमने दो कोड्स जो हैं वो ज़रूर पूरी करनी है। ये हमने लगा ली एक आर्क। अब इसमें हमने लगानी है, ये उसने कहा था टू कोड्स लगानी है, 3 सेंटीमीटर AB और 4 सेंटीमीटर BC। ये हमने स्केल से 3 सेंटीमीटर, अब इस पे हम लाइन लगाने लगे हैं। ये 3 सेंटीमीटर हमने इस पे लाइन लगा दिया। अब हम इस पे 4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारा पॉइंट हो गया A, ये हमारा पॉइंट हो गया B और ये हमारा पॉइंट हो गया C। AB हमने लगा दी है 3 सेंटीमीटर की और BC हमने लगाई है 4 सेंटीमीटर की। अब हमने इनका सेंटर फाइंड करना है इस आर्क का इन कोड्स की मदद से। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं, हमने इन आर्क, ये जो कोड्स हैं, इनके मीडियन फाइंड करने हैं। अगर हम इनके बाइसेक्ट फाइंड कर लेंगे तो जहाँ पे वो मीट करेंगे तो ये वो आर्क के सेंटर को जाहिर करेंगे। पॉइंट A पर आपने कंपास को रखा, इसकी लेंथ थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं। हमने एक अदद लगानी है इस पर एक आर्क, ये A पॉइंट पर, और फिर ऊपर वाली साइड पर भी इसको लगाना हमने, ताकि हम इसका मीडियन जो है वो उसको ड्रॉ कर सकें। ये लगाई हमने आर्क। इसी तरह अब हमने B पॉइंट पर जाना है। अब B पॉइंट पे हम आर्क लगाने लगे हैं। ये हमने लगाई आर्क B पॉइंट पर और दूसरी साइड पर भी इसी तरह ही। ये ना, इसी तरह अब हम इसी मेथड को रिपीट करेंगे C पर भी। हम इसकी लेंथ चेंज कर लेते हैं ताकि ये एक दूसरे को टकराएंगे नहीं। ये हमने एक आर्क लगाई। इसी तरह इस पॉइंट पर भी, B पॉइंट पर भी इसी मेथड को हम रिपीट करेंगे। ये आर्क छोटी रह गई है, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे और फिर इसको बढ़ा लेंगे। ये लगाई हमने इस पर आर्क। अब हमें वापस जाना पड़ेगा इस पे ताकि आर्क जो हमारी छोटी रह गई है उसको बढ़ा सकें। अब ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने ये जो आर्क्स लगाई थी इनको अब स्केल की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। ये हम ज्वाइन करने लगे इनको। ये हमने आज जो आर्क लगाई थी AB, उसका हमने ये मिड फाइंड कर लिया। इसी तरह BC की जो हमने आर्क्स लगाई थी इनको भी स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने लाइन लगा दी। ले जी, ये हमारी एक आर्क, उस पर पॉइंट ABC और उस पर हमने ये जो आर्क्स थी उनके मिड फाइंड करते हुए इस आर्क का सेंटर फाइंड कर लिया। इसका हम नाम रख लेते हैं O। ये इस पॉइंट पर ये मीट कर गया कि ये इस आर्क का सेंटर है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है, सेम इसी तरह AB जो है वो 3.5 हो जाएगी।
BC जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और द लेंथ ऑफ 2 कोर्ड्स ऑफ एन आर्क, देन लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क। यानी इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। ये जो लेंथ हमने लगाई है ये वाली 3.5 हो जाएगी और ये वाली 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी बिल्कुल सेम है और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सेकंड पार्ट को ख़ुद सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। फॉर एन आर्क ड्रा 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोर्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ दिस आर्क। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पी क्यू एंड आर। हमने एक आर्क जो है वो ड्रा करनी है, उस पर कोर्ड्स बनाने हैं पी क्यू क्यू आर और फिर उनके बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के बाद वो जहाँ पर मीट करेंगे उस सर्कल से कैसी उस सेंटर से ऐसा सर्कल बनाना है जो कि पी क्यू और आर पॉइंट से गुजरेगा। यानी जो आपने लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है। आपने एक आर्क लगानी है, यहाँ पर हमें कोर्ड्स गिवन थी 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसने उस जो कोड है उसकी लेंथ गिवन नहीं दी। वो कोड्स जो हैं वो हमने अपनी मर्जी से लगानी है और उनका नाम रख लेना है पी क्यू और क्यू आर। फिर सेम इसी तरह इनका बाइसेक्ट फाइंड करेंगे और जो सेंटर आएगा फिर वहाँ को उसको आपने सेंटर मानकर एक अदद सर्कल बनाना है बस। यानी सर्कल जो है वो एक्स्ट्रा बनेगा, बाकी जो एफर्ट है वो हमारी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगी। चलिए आइए करते हैं हम इसको। ये एक आर्क हमने लगाई, अब इस पर हमने 2 कोड्स बनाने हैं। ये हम इस पे कोड एक बनाने लगे हैं। ये एक कोड बना लेते हैं और ये यहाँ से एक दूसरी किसी भी लेंथ की, कोई आपको ये नहीं है कि आपने ये लेंथ बनानी है या ये इतनी लेंथ रखनी है नहीं रखनी। ये हमने एक अदद आर्क लगाई और उस पर 2 कोड्स ले लिए और उनके नाम जो है वो हम रखेंगे जैसा कि उसने कहा था कि P, और इसका रखेंगे हम नाम Q और इसका नाम रख लेंगे हम R। अब हमने बिल्कुल सेम अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जस्ट इस लाइन का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाना आ गया होगा, तो चलिए बाइसेक्ट भी बनाते हैं इसका। आपने कंपास लेनी है और इस लाइन को हाफ कर देना है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट। यानी आपने आर्क्स लगानी है अब इस पर। चलिए आर्क्स लगाते हैं इस पर। ये P पे मैंने ली, ये एक आर्क नीचे वाली साइड पर भी और उसी तरह एक अदद आर्क जो है वो ऊपर वाली साइड पर भी। इसी तरह अब हम इस पे लगाएंगे, Q पे रखते हैं अपनी कंपास को। ये आर्क लगाई हमने। अच्छा, इस दूसरी आर्क ने इसको कट नहीं किया तो इसलिए कोई बात नहीं, वापस चलते हैं और फिर उस पर उसको बढ़ा लेते हैं। ये नहीं, ठीक हो गया। अब हमने जस्ट इनको ज्वाइन कर देना है। नहीं जी, मैंने इन आर्क्स को जो है वो ज्वाइन कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह आपने क्यू आर का भी बाइसेक्ट करना है। ये हमने आर्क लगाई, इसी तरह ये नीचे आ जाते हैं। अब हम इस तरफ भी आर्क लगा दी। अब हम आर्क को सेंटर बनाएंगे और अगेन आर्क्स ड्रा करेंगे। ये हमने आर्क लगाई, इधर भी हम आर्क लगाएंगे एक। अच्छा, इन्होंने कट नहीं किया तो हम वापस जाते हैं और इनको बढ़ा लेते हैं। ये हमने आर्क ये लगा दी, इधर आते हैं और इसको भी बढ़ा लेते हैं। ये इन्होंने कट कर लिया एक दूसरे को, एक्स्ट्रा जो आर्क्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब हमने इन आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। ये जी, इन आर्क्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास सेंटर जनरेट हो गया ये, ठीक है, ये वाला, ये सेंटर जो है वो हमारे पास जनरेट हो गया। अब हमने इसको, इससे हमारा जो सर्कल है वो अब हमने इसे जनरेट करना है।
एक ऐसा सर्कल जो कि पी क्यू आर में से पास कर रहा होगा। ये उसने कहा था कि आपका जो सर्कल है वो पी क्यू और आर में से पास करेगा थ्रू पी क्यू एंड आर। ये कंपास लेनी है आपने, इस सेंटर पे रखी जो जनरेट हुआ है, कंपास को बढ़ाना है आपने यहाँ तक कि वो पी क्यू और आर में से गुजरेगी। ये जो हमने आर्क ली थी बेसिकली वो यही है। ठीक हो गया। अब हम आर्क लगाते हैं। ये हमने सर्कल जो है ये देखें ये पूरा कर दिया। ठीक हो गया, यानी हमने वो जो सर्कल था उस पर एक अदद मजीद एक सर्कल पूरा कर दिया, जो आर्क थी हम गिवन थी। ले जी, आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके मुताबिक दोबारा देख लें स्टेटमेंट को ताकि आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाए कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था फॉर एन आर्क, एक आर्क, ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कोड्स पी क्यू एंड क्यू आर। हमने ड्रा किए हैं पी क्यू और क्यू आर दो कोड्स। फिर हमने क्या किया जी, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पी क्यू आर। फिर ऐसा एक सर्कल जो है वो ड्रा कर देना जो पी क्यू और आर से गुजरेगा। मेथड उसके लिए क्या था, पी क्यू पर हमने बाइसेक्ट बनाया और क्यू आर पर हमने बाइसेक्ट बनाया। उन्होंने मीट किया इस पॉइंट पर, इसका नाम रख लेते हैं हम ओ पर उन्होंने मीट किया, इसको हमने सेंटर मानकर एक आर्क की मदद से पूरा सर्कल जो है वो जनरेट कर दिया। ये जी ये आपका क्वेश्चन। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज जी 13.1। क्वेश्चन नंबर है उसका 5। डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहला काम हमने करना है डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हमने एक अदद सर्कल बनाना है और उसका रेडियस रखना है 5 सेंटीमीटर। तो पहले एक अदद सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर आपने कंपास को ओपन करना है। ये 5 सेंटीमीटर हमने खोल ली। अब हमने एक अदद सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ये हमने सर्कल जो है वो एक अदद ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा था, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। पॉइंट है ए और बी और उनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, उनमें से ये सर्कल गुजर रहा है। तो हम एक लाइन ले लेते हैं इस सर्कल पर जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट होगी। नहीं जी, ये एक अदद लाइन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। ये 6 सेंटीमीटर अपार्ट है और इन पॉइंट्स के नाम उसने कहा था क्या होंगे, ए और बी। ये इनके हम नाम रख लिया हमने ए और इसका हमने नाम रख लिया बी। 6 सेंटीमीटर ए बी लाइन है और एक सर्कल जो है वो उन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रहा है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा था, ये आ गई हमारी स्टेटमेंट। आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इस सेंटर से लाइन सेगमेंट ए बी तक का, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। अब ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी, आपने इन लाइंस को ज्वाइन कर देना। ये मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ इधर। अच्छा, अभी हमने एक सर्कल लगाया था तो उसका रेडियस क्या रखा था, 5 सेंटीमीटर। तो इधर बल्कि लिख लेते हैं उसको हम। ये हमने सर्कल ड्रा किया था और उसका रेडियस रखा था हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो लाइन हमने बनाई थी इसका हमने रेडियस, इसकी जो लेंथ थी वो हमने रखी थी 6 सेंटीमीटर। अब हमने बेसिकली ये वाला फासला, ये फासला जो है वो यानी सेंटर से ए बी कोड तक का जो फासला है वो फाइंड करना है। ये जो फासला है हमने इसको फाइंड करना है कि ये कितना है। इसको कैसे मेजर करेंगे हम, ज़रा गौर से देखें तो क्या ये एक राइट ट्राइंगल नहीं बन गई। ये देखें, ये हमारे पास आ गया है 90 का एंगल। ये हमारे पास एक अदद ट्राइंगल आ गई है, इसका नाम हम रख लेते हैं ओ और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम सी। अब ये वाला ये रेडियस है, जाहिर है ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक हो गया। अब ये 5 सेंटीमीटर
अब ये लाइन थी 6 सेंटीमीटर, हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, तो इसका मतलब है ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई और ये वाला हिस्सा भी 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि हाइपोटेनियस यानी 90 के सामने जो लाइन होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये हमारी होगी बेस और ये हमारा आल्टीट्यूड। हमने बेसिकली अब आल्टीट्यूड फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू आल्टीट्यूड। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है जी, हमने हाइपोटेनियस जो है वो 5 सेंटीमीटर, बेस जो है वो x, उसका नाम रख लेते हैं हम, सॉरी आल्टीट्यूड का नाम हमने रख लिया x और बेस है हमारे पास 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 25 में से 9 गए, बाकी रह गए हमारे पास 16। दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 और x। ये आपका रफ वर्क है, इसे साइड पे कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नज़र आए एग्जामिनर को कि आपने ये कैसे फाइंड किया। अब x इज इक्वल टू 4, यानी ये जो लेंथ है वो कितनी होगी हमारी 4। चले मेजर करके देख लेते हैं। ये जी, ये हमने स्केल रखा, ये देखें हमें नज़र आ रही है हमारी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ये हमारा क्वेश्चन था, दोबारा देख लें। उसने ये कहा था क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने एक अदद सर्कल जो है वो डिस्क्राइब करना है 5 सेंटीमीटर का, पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ए और बी जो लाइन है उसमें से पास कर रहा होगा और उसका डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है सेंटर टू लाइन सेगमेंट ए बी। हमने सबसे पहले एक अदद सर्कल ड्रा किया और उसका रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने एक अदद लाइन लगाई थी ए बी जिसकी लेंथ थी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने जीरो, ये जो हमारा ओ पॉइंट था, इसको ज्वाइन कर दिया था ए के साथ। जब हमारा ये जाहिर है कि रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो जहां मर्जी आप इसको ड्रॉ कर ले 5 सेंटीमीटर का ही फासला आएगा। तो ओ से ए का फासला हो गया 5 सेंटीमीटर। हमने इस लाइन के बिल्कुल यहाँ पे साथ में किया था। इसके बाद ये लाइन जब हमने बढ़ाई तो हमें पता है कि ये बेसिकली हमने 6 सेंटीमीटर का हाफ कर दिया हुआ है। मिड किया तो 3 सेंटीमीटर अपर साइड पे चला जाएगा और 3 सेंटीमीटर डाउन साइड पर। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। ये हमने फार्मूला यहाँ पे पुट किया और इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 4 जब हमने इसको मेजर किया तो वाकई ये 4 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पे आप लिख लें 4 सेंटीमीटर। ये शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 13.1। इफ ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सच दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, आल्सो मेजर इट्स रेडियस। सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करते हैं 4 सेंटीमीटर। ये हमने ए बी ड्रॉ किया जी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने ड्रॉ करनी है जी बी सी 6 सेंटीमीटर। और ये कैसे ड्रॉ करना है कि उसके परपेंडिकुलर हो। ये जी हमने लाइन जो है उसके ऊपर रख लिया है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस यानी वो एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बना रहे हो। तो हम अब, ये हमारा पॉइंट था स्टार्टिंग, जो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको लाइन नज़र आ जाएगी। इसके पीछे की लाइन है, ये हम 90 पर लाइन लगाने लगे हैं। ये हमने 90 डिग्री पर एक अदद लाइन लगा दी है। इसकी मेजरमेंट हम बाद में कर लेते हैं कि ये कितनी हुई है। यानी जी ये हमने 6 सेंटीमीटर बेसिकली लेनी थी, ठीक है। बाकी जो है वो उसको हम रिमूव कर देते हैं, ये यहाँ पे बन जाएगी। ये ठीक हो गया। हमने 2 लाइंस ले ली हैं जैसा कि उसने हमें कहा था। ये उसने हमें कहा था कि ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर, इनके नाम रख लेते हैं हम। ये हमारी हो गई ए, ये हमारी होगी लाइन बी और इसकी लेंथ थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने कहा था आपने एक और लाइन ड्रा करनी है बी सी और उसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। ये होगी हमारे पास सी, तो इसकी लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया।
और ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमने एक अदद सर्कल ड्रॉ करना है जो कि ए, बी और सी में से पास कर रहा होगा। तो उसके लिए मेथड सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कि आपने ए बी के बाइसेक्ट बनाने हैं और बी सी का भी बाइसेक्ट बनाना है। जहाँ से वो गुजरेंगे वो उसका सेंटर आ जाएगा जो हमने सर्कल बनाना है। चलिए आइए बनाते हैं इसको भी। ये हमने कंपास ली, बी पॉइंट पे मैंने इसको रखा है, थोड़ी सी बारी कर रहा हूँ। अब हमने एक अदद आर्क लगानी है, ये हमने एक अदद आर्क लगा ली। इसी तरह ये आर्क हम इस तरफ भी लगाएंगे। हमने इसे ए पॉइंट पर रखा, हमने रखा इसे ए पॉइंट पर। यहाँ से फिर एक अदद आर्क लगाएंगे हम। सॉरी ज़्यादा ही बड़ी लग गई है ये, चलो रिमूव कर लेते हैं। ये छोटी रह गई है, इसको वापस बढ़ाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा आर्क्स लग गई हैं इनको रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये जी हमने इन आर्क्स को ज्वाइन कर दिया। अब सेम इसी तरह हम BC पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जी हमने आर्क लगाई एक इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लगा लेते हैं। ये इसी तरह हमने भी ये जो C पॉइंट इस तरफ आते हैं, अब ये हमने इस तरफ भी आर्क लगा देनी है ये, और इस तरफ भी एक आधा आर्क लगा देते हैं। इन्होंने ज्वाइन कर दिया एक दूसरे को। एक्स्ट्रा आर्क्स को रिमूव करते हैं, इनको भी हम अब ज्वाइन कर देंगे इन आर्क को। ये हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। ये सॉरी ये रिमूव हो गई, इसको दोबारा कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर जनरेट हो चुका हुआ है, इसका नाम रख लेते हैं हम O। अब हमने आर्क लेनी, कंपास लेनी है, कंपास लेनी है और O को सेंटर मानते हुए अब हम एक अदद सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि गुजरेगा अब इन पॉइंट से A, B और C से। इतनी हम खोल लेते हैं। ये ये सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ले माशाल्लाह, चलो जी ये पूरा ही आ गया। ले ये हमने इसका तो सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब उसकी क्या थी स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं हम। उसने कहा था AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर सच दैट AB इज परपेंडिकुलर टू BC। हमने इतना काम कर लिया। AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, और कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रो पॉइंट्स A, B एंड C। हमने A, B और C के पॉइंट्स में से गुजरता हुआ एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया। आल्सो मेजर इट्स रेडियस। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल, जैसे हमने इनका रेडियस फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, अब ज़रा गौर करें। हमारे पास बेसिकली ये इसका हाफ भी मौजूद है और इसका हाफ भी। अगर हम ये फाइंड कर लें ये वाला O से B का फासला, ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस बेसिकली बन जाएगा। मैं ये ड्रॉ करता हूँ लाइन। ये जी हमने एक अदद लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है O से B। अब ज़रा गौर करें, ये वाली जो लाइन थी वो 6 सेंटीमीटर, इसका मिड हो चुका हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास ये रह गई हुई है जस्ट 3 सेंटीमीटर, यानी ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी हुई है। 3 सेंटीमीटर ये, और इसी तरह ये भी जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ चुकी हुई है। ये लाइन थी AB 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये वाला जो हाफ है वो कितना रह चुका हुआ है 4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट ये वाली जो लाइन है ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, ये देखें ये 90 का एंगल बन गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर। तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। अब इस लाइन का हम नाम रख लेते हैं x। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है बेसिकली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 2s are 4,
3 3 are 9, 4 और 9 हमारे पास हो गए 13 एक्स स्क्वायर। दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। ये हमारा आ गया जी रेडियस, यही हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।